अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं इंडेक्स को। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम जाएंगे जो भी स्टॉक आप बताएंगे, फिर हम उसको थोड़ा थोड़ा देख लें। इंडेक्स हम देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पर जाके। आज की कैंडल है जी हमारे पास ये वाली। और अगर आप प्रीवियस मूव्स को देखें, हमारे पास यहाँ पर था ये ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक की रेंज थी, ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक की रेंज से मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट एक फास्ट मूव के साथ नीचे आती है। अब वो आप कह लें कि टेक्निक फंडामेंटली भी न्यूज़ थी या जो भी था, ये टेक्निकली भी चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ठीक है। रीजन आपको टेक्निकली भी नजर आएगा मार्केट में। यहाँ पर देखें, नीचे से ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। इससे नीचे अभी तक मार्केट नहीं गई। यहाँ से ही मार्केट ने रिकवरी दी, यहाँ से ही बाइंग प्रेशर क्यों आया ये सोचें ना आप। क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर बायर्स एक्टिव थे। बहुत से लोग इसको सपोर्ट लेके चलेंगे, ठीक है, अब सपोर्ट भी लेके चलें। लेकिन वो चीज़ें मेरे ख्याल से अब थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं। थोड़ा सा आप आए एडवांसमेंट की तरफ। हम इसको लेके चलते हैं जी आवली चार्ट में। गैप आज फिल हो गया, जो कि एक अच्छी चीज़ है ओवरऑल, मैं कहूँगा। गैप फिल होना चाहिए था और वो फिल हो चुका है। और एक चीज़ आपने नोट करनी है जी, मार्केट अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर है। ये मार्केट का 50% लेवल है, ये वाला। ये जो आपको ग्रे सब बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये वाला मार्केट का 50% लेवल है। यहाँ पर ये देखें लिखा हुआ इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। सो उसके बाद मार्केट अभी अपने इक्विलिब्रियम लेवल पर है, डेट मीन्स कि मार्केट बाइंग सिचुएशन में है। यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बाइंग भी करनी चाहिए। और अगर आप डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हाई पर प्रॉफिट टेकिंग करें, नीचे से चीज़ों को पकड़ें। ये सिचुएशन अभी मार्केट में आपको नज़र आएगी आने वाले एक दिनों में, एक दो दिनों में। और कि मार्केट अपना हाई लगाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी। मतलब कि अनसर्टेनिटी आपको मार्केट में आने वाले दिनों में नज़र आएगी। अगर आप एक्टिव रहकर मार्केट में काम नहीं कर सकते इन दिनों में, सो फिर तो मैं यही कहूँगा कि थोड़ा वेट कर लें, इन दोनों को गुजार लें। बाकी अगर आप एक्टिव होकर मार्केट में काम कर सकते हैं, सो फिर आप काम करें, ठीक। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। हैंड रेज करना है जी आपने, ठीक है। जो भी हैंड रेज करेगा फिर हम उसका क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जी हमारे पास है मोहम्मद अमजद साहब। हाँ जी, अपना सर माइक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वालेकुम। आप, खैरियत से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। सर असल में बात ये है कि मेरे जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो कुछ मैंने शेयर्स लिए हैं, वो उसमें फंसे हुए हैं। तो अगर उसमें आप मुझे थोड़ा अपने जो है ना वो टेक्निकल और हम्म, फंडामेंटल बेसिस पे बता दें कि मैं इन स्क्रिप्ट से कैसे निकलूं। हम्म। और ज़्यादातर लोगों ने भी यही वाले स्क्रिप्ट लिए हुए हैं। तो मैंने वो सारे आपको स्क्रिप्ट जो है ना वो आपको चैट में भेजे हुए हैं, कहें तो मैं आपको यहाँ बता भी सकता हूँ। आपने मुझे व्हाट्सएप पर सेंड किए हैं? नहीं नहीं, आपके इसी जो है ना वो ड्यूरिंग आपकी जो हमारी जो कम्युनिकेशन चल रही है ना, तो उसमें हम्म। चैट के ऑप्शन में अच्छा मैंने अच्छा, आपको सही है, मैसेज सही किए हुए हैं। है। ओके ओके। वहां पे भी चेक कर सकते हैं, कहें तो मैं आपको बता भी देता हूँ जो आपको आसानी लगे सर। यहाँ पर मुझे बता दें एक दो को, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो एक जैसे ये है दादा भाई सीमेंट है, वो मैंने 7 रुपीज का लिया हुआ है, तो वो 487 पर है।
4.8 से मतलब 4.87 सॉरी। दादा भाई सीमेंट। यार इन्हें किसी को बताया था सही स्क्रीन। वो पंजे में थे। ये दुख क्यों थी। यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे आया हुआ है काफ़ी। तो अगर जी हम जी। यहाँ पर RSI को भी लगा लें, 1 मिनट। जी जी बिल्कुल रिलैक्स होकर आप देख रहे हैं। क्योंकि ये वो स्क्रिप्ट है जो ज्यादा लोगों ने इसमें काफी मतलब होल्ड हुए हुए फंसे हुए हैं लोग। इससे होगा लोगों की इसमें रहनुमाई हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल। RSI भी आप देख लें कि ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। और हमारे पास वॉल्यूम भी कम है। सो यहाँ से आपकी बाइंग इसमें है अभी? बाइंग मेरी है तकरीबन इसमें 14,000 की है क्वांटिटी। प्राइस बताएं ना, प्राइस किस प्राइस पे? प्राइस 6.96 पे लिया हुआ है। और करंट में 4.87। सो भी एवरेज कर सकते हैं आप इसे, अगर अमाउंट है आपके पास? अमाउंट असल में जाए मैं कह रहा हूँ कि अमाउंट तो है मेरे पास। पर मैं चाह रहा हूँ कि अमाउंट उसमें लगाऊं जिसमें मेरे कवर अप हो सके। ऐसे में ना लगाऊं जो मैं फंसा रहा हूँ फिर हाँ, दोबारा। वही जैसे बता अभी रहा एक हूँ। ठीक दादा है। भाई है। आपने इसमें मूव जब आएगी ना 4.5 से ऊपर, सो फिर आपने इसमें इसको एवरेज करने की कोशिश करनी है। अभी इसमें कुछ नहीं करना, अभी वेट करें। तो जब 4.5 की प्राइस या इसके इर्द गिर्द आएगी तो फिर आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो फिर मैं वहाँ पर बता दूंगा। अभी ये रुका हुआ है, यहाँ अच्छा। पर वेट एंड सी वाली सिचुएशन है। अभी इसमें कुछ नहीं आपने करना, ठीक है? जो नहीं पड़ा हुआ समझ वहाँ गया पर पड़े। समझ गया नोटेड। अच्छा दूसरा है इत्तेफाक। इत्तेफाक एक स्टील है मेरे ख्याल से। मैं समझ गया बस आपने इशारा कर दिया वो जब आएगी तो मैं आपको खुद याद कर लूंगा मैं क्योंकि नोट करता जा रहा हूँ। क्योंकि सर दूसरे अच्छा, दोस्त भी ना मैं कह रहा हूँ थोड़ा इसका एब्रीविएशन बताएं जो थोड़ा आपने बताया। ITTEF। ITTEF AQ। अच्छा, सही। ये अभी और नीचे आएगा आपका, तकरीबन 7.30 तक। ठीक हो गया। ये मैंने लिया हुआ है 5.31 पे लिया हुआ है। इसकी करंट प्राइस 3.99 है। क्या प्राइस है अभी करंट इसकी? इसकी इत्तेफाक की करंट प्राइस है 7.49 भी हो रही है जी सर। मेरे पास। हाँ नहीं मेरे पे पुरानी लिखी हुई है मैंने लिया हुआ है 5.31 पे लिया हुआ है। तो फिर आप सही है, नीचे की बाइंग है। ऊपर सेल करना चाहिए था आपको। चलें अभी होल्ड रखेंगे यहाँ से। 7.30 तक आएगा, फिर इंशाल्लाह यहाँ से होपफुली के मूव दे जाएगा। अच्छा अच्छा वो मैंने वो केन लिए हुए हैं ज्यादा क्वांटिटी में। कराची क्या? इलेक्ट्रिक सप्लाई है। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाकी हम किसी अच्छा और। लॉट केमिकल। वो हम सर बाद में डिस्कस करेंगे, किसी और का क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है जी हमारे पास मोहम्मद मिसम रजा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी बहुत शुक्रिया सर। मेरा एक क्वेश्चन है SSGC के हवाले से। कि उसमें मेरे पास कुछ हैं शेयर्स। तो किस एरिया में आके इसे मैं सेल करूं? सही है। बाइंग रेंज आपकी क्या है इसमें? मेरी सर बाइंग रेंज तकरीबन 39-50। वैसे तो आज मैं मार्केट देख रहा था, तो वहाँ पे मुझे 39। सेल आउट कर देने चाहिए थे। लेकिन जो उसकी न्यूज़ वगैरह है तो उस हवाले से फंडामेंटल उसके स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से सेल आउट नहीं किया। चलें, आज की कैंडल वैसे खतरनाक बनी है। अब वो आप कह सकते हैं कि इंडेक्स की वजह से बनी है। लास्ट कैंडल जो नेक्स्ट कैंडल जी। बनेगी ना, अगर तो वो पॉजिटिव बनती है, ठीक है? इसको अब रेजिस्टेंस मिल रही है जी तकरीबन 40 पॉइंट, आप कह लें 10 से, ठीक है? सो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसको ब्रेक करेगा, सो फिर इसके ऊपर जाने के चांसेस हैं। बाकी आज की कैंडल थोड़ी अच्छी नहीं है इसमें। ठीक ठीक हो गया। अच्छा, जिन शेयर्स में मैं फंसा हुआ हूँ वो है TBL और वाफी।
मतलब शेल ने वाफी बना दिया। तो इन दोनों के हवाले से गाइड कीजिएगा, और हस्कॉल भी है एक। हाँ, स्कूल को हम देख लेते हैं, बाकी फिर हम देख। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हैस्कोल जी, यहाँ पर अगर आप देखें ना, एक चीज इसमें हैस्कोल में, एक मिनट, ये देखें, यहाँ से भी इसने सपोर्ट लिया, यहाँ से भी, और अब होपफुली कि यहाँ से अगेन इसे सपोर्ट मिल सकती है। अब अगर इसे सपोर्ट ना मिली तो फिर ये नीचे आ सकता है तकरीबन 8.97 तक, तकरीबन 9 की रेंज में, ठीक है। सो होपफुली कि यहाँ से इसे सपोर्ट मिल जाएगी और यहाँ से ही निकल जाएगा। आपके पास बाइंग इसकी कितने की है? मेरे पास 13 समथिंग किया है, 13.34 राउंड अबाउट। तो अच्छा, क्या इसे एवरेज करना चाहिए? नहीं अभी वेट कर लें। बाइंग रेंज में तो है, लेकिन कोई बाइंग रीजन नहीं हमें मिला अभी तक। बाइंग रीजन होगा सो फिर हम इसमें बाइंग करेंगे, ठीक है। कोई अच्छा वॉल्यूम लगेगा देन फिर इसमें एंट्री मिलेगी। अच्छा, चलें चलें, ठीक हो गया सर। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास जाहिद इकबाल साहब, आप इधर हैं? जी जी, मैं इधर ही हूँ सर। अच्छा सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत। आप सुनाए, सब खैरियत है? जी, अलहमदिल्ला। नेक्स्ट है हमारे पास जी इरफान। इरफान साहब नहीं सुन रहे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, जिगर अब्दुल्ला खान। सही है। असद नदीम। हाँ। और सुनाए जाए सर, कैसा चल रहा है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम जी, वालेकुम, खैरियत, क्या सब हाल है ठीक नुमान है। भाई? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। नुमान भाई, FCCL और KOSM, ये दो जरा डिस्कस करती है। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाइएगा नहीं। आप लोगों से एक ना बात डिस्कस करनी थी, आखिर में आपके काम की बात है। ओके, हो गया। अच्छा, FCCL जो है, इसमें बाइंग तो आज प्रेशर एंड पे नज़र आया है, ठीक है। अगर हम इसको ब्रेक करें आवरली चार्ट में, बाइंग रेंज आपकी क्या है FCCL में? सुन रहे हैं आप? चलें, वो भी गायब हो गई। अच्छा जी, इसका मैं बता देता हूँ वैसे। ये देखें ना, आपने इसमें ये वाली कैंडल देखनी है जो इसकी आवरली चार्ट में लास्ट कैंडल बनी है। इसका हाई और लो आपने मार्क करना है। जैसे ही इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी फिर इंशाल्लाह ये यहाँ से आपको आप जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। टारगेट हमारा इसमें होगा जी, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला टारगेट है जी 47.90 तक का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी एक मेजर रेजिस्टेंस है ऊपर 48.70 तक की तकरीबन, ठीक है। सो फिर नेक्स्ट आपका टारगेट वो होना चाहिए। बाइंग आपने करनी है तकरीबन जी 47 से ऊपर, ठीक है। 47 तक आ जाइए, फिर आपको इसमें अच्छा एक वो बाइंग वॉल्यूम नजर आ सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वकार हामिद साहब। वकार हामिद ही लिखा हुआ है, हाँ। ये बड़े परेशान हुए, मुझे लगता है कि वकार भाई ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक आपकी है। नुमान भी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। कम आ रही है मेरी आवाज? ठहरे मैं देखूं, मैंने हैंड फ्री उतारी थी, मे भी उसकी वजह से हो। चल अ, चेक। या मैं दूसरी हैंड फ्री लगाता हूँ।
एक सेकंड दे दूं। अच्छा, जाहिद साहब आपने ना इसके बाद, चले मैं आपको मैसेज करता हूँ। अब आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, सही। बड़ी क्लियर आवाज है। आप मुझे मैंने ये जानना था, मेरे पास काफी स्क्रिप्ट हैं जो कि मैं अंडर प्रेशर हूँ उनमें। सबसे ज्यादा मेरे पास क्वांटिटी एग्रो फर्टिलाइजर की है, और मिलर ट्रैक्टर है वो, उसका भी ठीक भी हो ही जाएगा। MTL तो फिर बहुत अच्छा हाँ शेयर जी, हाँ जी, रखी है उसने। वो रखूंगा मैं उसको। उसकी फिर PRL है मेरे पास, FCC है, आज वो भी गिर गया है। हम्म। एच कार मैंने बेच दिया था, आज उसने फिर मुझे धोखा दे दिया। अच्छा। TPLP और वेव्स ऐप, ये हम्म। चेन है मेरे पास। सही है। अच्छा, तो अभी किसको डिस्कस करना है हमने? पहले एग्रो फर्टिलाइजर को कर दीजिए प्लीज, कईयों की क्यूरी होगी इसमें। ईफर्ट की बात कर रहे हैं क्या? चलें हाँ ईफर्ट। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ईफर्ट तो आज बिल्कुल। बेड़ा गर्क हुआ है इसको। ऐसा क्यों है, कोई प्रेशर है, कोई न्यूज है, कोई क्या है? मुझे नहीं समझ, डिविडेंड के बाद तो ये चढ़ा ही नहीं यहाँ मेरे को। अभी तक तो नहीं आई इसमें, लेकिन मुझे लग रहा है कि आ जाएगी आने वाले दिन। क्या न्यूज? हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाएगी इसके बारे में। इसलिए गिर रहा है ये? लग तो ऐसा ही रहा, अभी देखें। यहाँ पर ये इसकी बोर्ड देखिए मीटिंग आ इसमें। रही है ना? हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसा ही होगा। बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजल्ट मीटिंग बेशक। अच्छा नहीं आना होगा, इस वजह से ये मूव हो सकती है, या नीचे से कि माल उठाना होगा। कोई नहीं, ये हो जाएगा। आपके पास अगर पड़ा हुआ है ना, तो माल छोड़ना नहीं है, अभी अभी इसको होल्ड यार करें। मेरे पास आज भी मैंने 500 शेयर लिए हैं 187। हाँ, कोई मसला नहीं है। उससे पहले 500 शेयर लिए थे 202 पे, हम्म। 208 पे, 215 पे, 200, मैं हाँ। 230 पे भी लिया है जब लिक्विडिटी स्वीप हुई है ना इसकी। मुझे बिल्कुल। बल्कि आप ही के एक चैनल पे था, हाँ हाँ बाई बिल्कुल। आफ्टर 230 है ना, हाँ वो मैंने बाई आफ्टर 230 कर तो लिया, लेकिन वो 232 तक गया, उसके हाँ। बाद उसी दिन ही आप चला नीचे ये गिर गया। देखिए ना, ये वाली लिक्विडिटी स्वीप हुई थी जब हमने डिस्कस किया था। अभी ये वाली। हम्म। ठीक है। सो भी यहाँ से इंशाल्लाह, ये इसकी एक सपोर्ट रेंज भी है ना। तो यहाँ से इंशाल्लाह जी निकल बिल्कुल। जाएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि यहाँ से ये रिकवरी करेगा। और अगर हम आवली RSI चार्ट भी भी। ओवर सोल्ड हुई है ना हम्म। आवली चार्ट नुमान भाई? भी देख। RSI, जी जी जी, जैसा। इसकी RSI भी जो है ना, वो देखें ओवर सोल्ड में शो हो रही है, मतलब हाँ बहुत जी पीछे बिल्कुल। और मुझे डिवर्जेंस भी नजर आ रही है इसमें थोड़ी सी, जो है, पिछली लो डाइवर्जेंस देखी। है, बॉलिंग बन रही है। हाँ, वन नहीं, आवर वो पे नजर आ रही अभी वो उसमें देर है, लेकिन वो बनेगी नहीं, निकल जाएगा। है। अच्छा, और एक आपने, चलिए आप डिस्कस करें, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ। इसमें रिकवरी हो जाएगी फिर? रिकवरी सर, चांसेस तो है ना। RSI भी नीचे, और उसके बाद ये खुद भी अपनी सपोर्ट रेंज में आया हुआ है, जाहिर सी बात है। सो इनशाल्लाह यहाँ से हम्म। रिकवरी होगी, इसमें क्यों नहीं होगी। यार वैसे मैंने 187 पे यही सोच के लिया लिया था, मुझे मेरे फादर भी कह रहे थे नहीं आएगा वहां पे, तो मैं भी कह रही हूँ, मैं कह रहा था कि मुझे लगता आएगा, अभी लेकिन आप उसके ऐसा बाद करें भी ना, मुझे वही न्यू न्यू बाइंग आपने इतनी नहीं ना बर्स्ट करनी है, कर। अभी रुक जाएं बाइंग के हाँ लिए, इसमें रुक जाएं। जी इसकी जी। मीटिंग वगैरह हो लेने दें, फिर देखेंगे इसमें क्या, थोड़ी नहीं, पिक्चर क्लियर हो जाए ना फिर। हाँ क्वार्टरली डिविडेंड तो देते हैं, मुझे ये हाँ। टेंशन नहीं है, मुझे सही। उतना ही ना मिला तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा सारा कैपिटल जो है ना, 50% कैपिटल है इसमें अब। हम्म। तो मैं इसमें आया इसलिए था कि मेरे पास बाकी स्क्रिप्ट में मुझे लॉसेस ही हुए हैं। मसलन मुझे ग्लैक्सो में, आपको याद होगा, मैंने जाहिद भाई के कान बड़े खाए हुए थे, वो हम्म। बड़ी तंग की है ना ग्लैक्सो में। वो आज वो जब मैं निकला हूँ ना ब्रेक इवन पे, हम्म। मैंने परसों निकला हूँ शायद जी जी। ब्रेक इवन पे। अपना लॉस मुझे एक वक्त में उसमें 70-80 लाख का भी हो रहा था लॉस, 360 पे भी चला गया था ये पीछे। तो मैंने होल्ड ही रखे हुए थे, 420-25 की मेरी बाइंग थी, और 360 में 2000 शेयर, आप देख लें कितना लॉस। चलें आज कोई। उसकी कॉल दी थी ना हमने, वो माशाल्लाह सेट हो गई। हाँ वो आपकी आज हिट हो गया, अब मैं निकल गया। अभी मैं एच कार में अपने एनालिसिस में मैं शॉर्ट किए बैठा हुआ था, मैंने री एंटर किया भी था, लेकिन मैंने 2-3 रुपए रख के बेच दिया वापस। हम्म। तो जाहिद भाई ने मुझे कहा था कि अभी इस पे जब मैं बताऊंगा आपको, तो लेकिन वो क्योंकि पता है अब्रप्ट होता है अचानक ही, वो आज चढ़ गया विदाउट एनी, पता नहीं कोई खबर आई हुई थी उनकी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं शायद, या वो उन्होंने कोई नई गाड़ी निकाली है।
अच्छा अब छोड़े इसको, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अब ये जानना चाहता हूँ, एक तो मैं वेव्स ऐप में फंसा हूँ, कल मैंने 5,000 शेयर उसके डाल दिए, 5,000 है मेरे पास, 15.5 की वेव्स है बस। ऐप, अगर मेरी एक बात, अगर तो रखना है आपने तो लॉन्ग टर्म के लिए रखें, ठीक है। अगर तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आया तो ये कोई शेयर नहीं है ट्रेडिंग का, इसको छोड़ दें। यार 25-30, इसकी आप 25,000 हिस्ट्री का देखें ना तो ये कमाया। साल, इसकी आप हिस्ट्री देखें ना तो हाँ ये वो साल में एक दफा चलता है। हम्म। बिल्कुल है आपका, ठीक है। मैं अब उस वक्त इतना नहीं था ना मुझे पता इन चीज़ों का। मैं तो तो कहा अभी था तो मैं दिसंबर यही था एक कहूँगा कि बार। अगर कहीं पूरे भी होते हो तो इसमें से निकल जाएं, अगर आपने ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर लॉन्ग टर्म के लिए अब रखना है देखें तो हम, फिर तो आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये देखिए अब आप इसका चार्ट देखें, इसमें मुझे डबल बॉटम भी नजर आ रहा है हाँ बिल्कुल। बुलिश फ्लैग भी नजर आ रहा है। अब मुझे पता हम्म। नहीं, वो वेज भी नजर आ रही थी, और पता नहीं ये क्या बना हुआ है, इन्होंने क्या बनाया हुआ है इसका। तो कब इसको मैं करूँगा, एक और भाई हैं हमारे ग्रुप में ही हैं आपके, वो हम्म। भी बड़ा तंग आए हुए हैं इससे। चलो मैंने कल 5,000 बेचे थे 10 रुपये 14 पैसे पे। हम्म। अब मैं 5,000 रखे हुए हैं इस उम्मीद से कि चलने, कभी 13 रुपये का भी हो गया, 14 का भी होगा तो मैं बेच दूंगा इसे। बस ठीक है, निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखे ना लिक्विडिटी स्वीप है नीचे, ये थी ना हम्म, इसकी सपोर्ट रेंज। जी जी। हाँ तो ये नीचे आया है, तो निकल जाएगा और इंशाल्लाह। यहीं यहीं पे मैंने बेच दिए बीस चले ही कोई आपने, नहीं। चल निकल जाएगा। 5,000 बेचे हैं ना, 10,000 थे मेरे पास, तो आप देखें वो उस दिन जब दाऊ 30 पे लोड लॉक लगा ना ऐसे, परसों जब मेरा लगा ऐसे लोड लॉक, तो उस वक्त मैंने वेट किया इसका ऊपर आने का, तो मैंने 10-14 पे 5,000 बेचे। मैंने कहा चले अब 5,000 के ही देखते हैं, अगर मिल गए पैसे वापस तो मिल गए, नहीं तो फिर क्या है। अब रुपया गिरेगा तो इकट्ठे 10,000 तो नहीं गिरेगा, 5,000 ही गिरेगा। सही है। अच्छा जी, अभी हम ले तो लेते हैं नेक्स्ट। जी जी। पीपीएलपी, पीपीएलपी। पीपीएल। आपने शेयर यार बड़े मतलब के रखे हुए हैं, वो छोटे छोटे शेयर रखे हैं आपने, क्या वजह है इसकी? इसकी वजह कैपिटल कम है मैं कहा चलो एक नहीं नहीं, ये आप 50 ये पैसे बात की, ना करें। कैपिटल की 50 पैसे की वो वाला साहब के हैं, वो ग्लैक्सोन का था वो जो दो अच्छा। हजार शेयर, वो लेते भी ज्यादा। अब एंग्रो में मेरे पास 5,500 शेयर है ना, तो उनमें से मेरे 2,000 ही हैं, बाकी उनके उनका ही रिस्क लिया हुआ है। दो सही। सौ सतारह पे उन्होंने शेयर लिया हुआ है उधर उसका एंग्रो का। 202 पे 500 लिया, आज मैंने 500 बढ़ाए दिए, 2,000 की है अपने। तो वो टोटल वैसे 55 हाँ तो हो इस गए तरह के हमारे। शेयर्स में काम करें ना, एंग्रो हो गया, मारी पेट्रोलियम, एमटीएल, मिजान मारी टी। का उनका बड़ा मारी का बड़ा दिल था, लेकिन मारी इतना उछल कूद कर, अच्छा 535 40 पे मैंने निकाल दिया था मारी खैर से। वो अच्छा। अगले दिन ही उसने ऐसे 600 यहाँ का पर सात देखिए सौ ना भी आप, आ वीकली में 50% गैप फिल है, और उसके बाद गया। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। ओके। अच्छा ये 50% गैप फिल फिल और, हो रहा है। हाँ ये नीचे ये है। अभी देखते हैं कि 50% से होपफुली के मूव दे जाए, नहीं तो फिर ये एंड आएगा नीचे। जो नीचे की रेंज अगर हम देखें इसमें, वो है जी 9.30 की। ओके अगर एवरेज करने का मूड हुआ तो फिर यही रेंज है 9.30। जी, ठीक है, करूँगा इसे इंशाल्लाह, लूंगा मैं इसे मजीद, सही है। लेकिन देखेंगे अभी। फिलहाल 5,000 ही रखने हैं मैंने 2,500 लिए थे, 99 98 पे कहीं, 93 पे सॉरी। तो नहीं सॉरी, 10 रुपये और 6 पैसे पे लिए, उस दिन वॉल्यूम आ गया था इसमें, परसों की बात है। तो वो मार्केट चढ़ी हुई थी 2200-2300 पॉइंट, 3200 पॉइंट शायद। वो हम्म। वॉल्यूम आ गया तो मैंने ले लिए। तो वो सही। फिर अगले दिन मुझे मुझे मौका मिला 20-25 पैसे के देने का, मैंने नहीं लिए। वो हम्म। आज फिर वो 999, 99 पे आया हुआ था। चलें जी। एनीवेज। अच्छा जी, हम नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन ले लें। जी जी। सही सो नाइस ऑफ यू जी, थैंक यू। है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सफदर अली।
सफ्तर अली, आई थिंक ये भी नहीं। अच्छा जाहिद साहब, अगर आपने कुछ कहना है तो कह दें फिर, ये क्योंकि टाइम इसका ये काम है ये फिर आप। जिगार जिगार कोई है, इनका माइक ओपन कर दें। एक मिनट। बार बार मैसेज कर रहे हैं इधर ना चैट में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं सफदर अली बात कर रहा हूँ। क्या हाल है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच सर। अ, मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो डिस्कस करना था आपसे। हम्म। वो मेरी जी जी बताएं। मेरी सर पीपीएल की जो एवरेज बाइंग है वो है 187। और ये पीपीएल। पिछले 2-3 महीने 187। हम्म। तो पिछले 2-3 महीने हो गए हैं अभी तक, यानी कि आगे रेट नहीं बढ़ रहा, इससे नीचे नीचे ही रहता है। क्या करना चाहिए? होल्ड रखते हैं, आपने डिविडेंड खाया तो है इसका कि नहीं? बस डिविडेंड मेरे इतने शेयर्स भी नहीं है बस, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ थोड़ा सा पोर्टफोलियो जो है वो बेहतर हो। तो इसमें रखना यानी कि ठीक है, कोई मसला तो नहीं है नहीं फ्यूचर में? नहीं, अच्छा शेयर है, इसे रखें, सेल नहीं करना लॉस में, इस तरह के शेयर को लॉस में सेल नहीं करते। ठीक हो गया। दूसरा मुझे प्लीज बताएं एफएफएल का सेम दूसरा सिनेरियो। एफएफएल, इसमें मेरी एवरेज बैंक जो है वो 17 के करीब है। फौजी किस, क्या रेंज की बाइंग है? फौजी फूड्स में मेरी है एवरेज बैंक जो है वो तकरीबन 16.96। इसमें आपकी बाइंग ऊपर की है। चलें अब चार्ट ओपन हो जाए होपफुली। रिकवरी तो नजर आई है जी इसमें, होपफुली के निकल जाएगा ये। मैंने ठीक हो। भी बताया ना, ये जो एफ एफ एल है ना, ये लॉन्ग टर्म का शेयर है, ये शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं देना है इसमें। अगर तो लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो बेस्ट है, अगर ट्रेडिंग में करते हैं आप इसमें, वो उसमें आपको कुछ नहीं मिलना है इसमें। हम आए तो थे एज ए लॉन्ग टर्म, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो परेशान हो जाते हैं, यार ये क्यों नहीं चल रहा। लॉन्ग टर्म के लिए देखें नहीं, मेरे। लॉन्ग टर्म वाले को आप देखे ही ना। हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। एक और है, इसमें मैं फंसा हुआ हूँ, ये भी बिल्कुल नहीं चल रहा, ये है पीए की। वो सर हम ठीक है बाद में डिस्कस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ अभी 5 मिनट है। ठीक है, वो आप मुझे मैसेज कर अच्छा, दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं। चलें ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, ये किसका आप नाम ले रहे थे जाहिद साहब? जिगार जिगार हाँ, बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। चलें ओपन कर दिया माइक उनका। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। अच्छा सर, मैंने एक दो चीज़ें पूछनी थी। एक तो मुझे मतलब डिविडेंड के लिए मतलब कोई शेयर्स वो कर दे, सजेस्ट कर दीजिए जिसकी मतलब प्राइस ज़्यादा ना हो लेकिन वो डिविडेंड अच्छा देता हो, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपने मुझे मैसेज करना एक है, ठीक है? मैं आपको जो टॉप डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, ग्रुप में मैंने एक दफा दो दफा सेंड किए हैं, लेकिन मैं आपको कर दूंगा सेंड, ठीक है? अच्छा, एक एक और क्वेश्चन है, वो उसका भी बता दीजिए काइंडली। जी जी। अच्छा, ये एक मैंने उसमें शेयर लिए हुए पैकेज लिमिटेड में, तो उसका थोड़ा सा बता दीजिए कि उसके मतलब अभी क्या सीन है, आगे आगे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इस तरह। उसका एब्रीविएशन ये आ गया। यस, यही है। कितने की बाइंग है? इसमें मैंने की हुई है 555 की। एक मिनट, हम इसको डेली के चार्ट में, अभी तो ये काफ़ी नीचे है, आरएसए भी नीचे है, ओवरसोल्ड सिचुएशन में है, सो इंशाल्लाह कि यहाँ से रिकवरी हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देखें ना, दो तीन कैंडल इसने एक ही रेंज में बनाई हुई है, ठीक है? सो डैट मीन्स कि यहाँ पर ये रुक रहा है, यहाँ से इसमें मूव आ सकती है, ठीक है? पहले भी इसी रेंज में तकरीबन रुका था, ये देखिए। अच्छा, मतलब यहाँ से ऊपर जाएगा।
हाँ इंशाल्लाह होप तो है। मार्केट ओवरऑल सारी चीजें डिपेंड करती हैं इंडेक्स पर। इंडेक्स में अगर कोई मतलब कि मूव आएगी तो शेयर आपको ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा जी, जाहिद साहब 3 मिनट हैं, ठीक है? ओके जी। सो ओके सर, शुक्रिया। ओके सर। जाहिद अच्छा जी, साहब। मैं आप सबसे एक बात करना चाह रहा था। देखिए, मैंने बहुत से ग्रुप में ना बहुत सारी चीजें देखी हैं। आप सबके पास जो है ना तकरीबन सारे वो शेयर्स पड़े हुए हैं जो तकरीबन एक दिन चलते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल डेड हो जाते हैं। डेड वॉल्यूम, हर चीज से वो गे गुजरे हो जाते हैं ना। तो ये आप किस अंदाज में, मतलब किस के कहने पे, या खुद ब खुद जो देखते हैं कि कोई चीज ऊपर जा रही हो तो बस पिक कर लिया और बस फिर उसमें स्टक हो जाते हैं? और सारे जो है ना, टोटली सारे वो शेयर्स हैं जिनमें एक दिन सिर्फ वॉल्यूम लगता है। ये अब जिस तरह एक भाई ने अभी जैसे नाम लिया, PKGS, अब देख लें इसमें कब से डाउन आ रही है। तो काइंडली अपने पैसे को जाया मत करें, इसको किसी अच्छी जगह लगाएं, कुछ एडवाइस ले लें, कुछ कुछ कर लें। लेकिन इस तरह जो है ना फजूल में जो है ना स्टक होके और लॉस में सेल करना जो है ना, वो फायदा नहीं है आप सबके लिए ना। ये एक एज ए ब्रदराना मशवरा है आप सबके लिए। और मतलब अगर आपको चार्ट्स वगैरह नहीं देखने आते तो किसी से लाजमी एडवाइस लेंगे, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, ताकि आपको कुछ बच भी सके। वैसे फायदा नहीं है सालों साल जो है ना एक शेयर को होल्ड किए रखना, या किसी ग्रुप से कॉल उठा ली और बाद में पता ही नहीं कि उसका क्या बनेगा आपके साथ। तो उससे निकलना कब है, उसमें दोबारा इन होना है, उसको एवरेज कब करना है, ये सारी चीजें आप लाजमी इसको चेक करके फिर बाई किया करें। मूव पे मत जाया करें। जैसे आज एक एग्जांपल के तौर पे एच कार ने मूव दी, ग्लेक्सियो ने मूव दी। अब जैसे ग्लेक्सियो की एग्जांपल लेते हैं कि वो, अब आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक जा सकते हैं, आप तो बस इन हो गए। लेकिन वो कहाँ तक गया, टाइमली हमने बताया उसको कि यार यहाँ से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं, या स्विंग लेके चल सकते हैं। तो ये चीजें अब आप सोच लें कि आपको कैसे करनी है, ताकि आपको कुछ बचे भी ना। आपको आप अपना वक्त भी दे रहे हैं इसको, और बच भी कुछ नहीं रहा, और टेंशन अलग है कि ये शेयर चल नहीं रहा और इसमें लॉस आ रहा है ना। तो ये एक एडवाइस थी आप सबके लिए। इस पे लाजमी ध्यान दें, अपने पैसे को मत जाया करें इस तरह लॉस में ना। जी नोमान भाई, मेरी तरफ से बस एक छोटी सी एडवाइस थी सबको। हाँ जी। अच्छा, अभी तो फीस हमने कम रखी हुई है। सो वो भी अभी इंक्रीज होनी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिसने ज्वाइन करना है तो कर ले, अभी टाइम है। ठीक है। सो ओके जी। अभी अगर हमें अगेन सेशन करना हो तो फिर आपको अगेन लिंक सेंड कर देंगे। तो फिर जो क्वेश्चन रहते होंगे फिर हम वहाँ पर कर लेंगे। ठीक है एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप सबका।